वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली शिक्षा विभाग के द्वारा जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजी गई है, वर्कशीट नंबर G3, अगेन आई एम रिपीटिंग वर्कशीट नंबर G3, जो G3 वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की क्लास 7वीं और 8वीं के लिए, 7th एंड 8th क्लास के लिए जो वर्कशीट आज आई है G3 7 जुलाई 2021 के लिए, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। उसको हम अच्छे से समझेंगे और करेंगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसका। इस वर्कशीट को आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अपनी विरासत को जानिए। टॉपिक क्या है आज का कि जो हमें विरासत है जो हमारी, यानी कि जो हमें हमारे पूर्वजों से जो हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो उस विरासत को हमें कि क्या है, या हमसे जो पहले लोग रहे हैं, अलग अलग सभ्यता रही हैं, संस्कृति रही हैं, उनसे जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसको हम विरासत कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक पिक्चर दी हुई है। ये पिक्चर ज़्यादातर बच्चे इसको शायद पहचानते होंगे कि ये दिल्ली में स्थित एक कुतुब मीनार है, ठीक है। और हो सकता है जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे उन्होंने यहाँ पर गए भी होंगे, इसको पास से देखा भी होगा। तो देखिए, कुतुब मीनार के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। बहुत ही इजी वर्कशीट है, बस आपको समझना है। इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में, यानी कि ये जो इमारत है कितनी है, 5 मंजिला, 1 2 3 4 एंड 5, 5 मंजिला इमारत है कुतुब मीनार। इसका निर्माण का आरंभ 1193 में, ठीक है, 1193। जैसे आज अभी कौन सा साल चल रहा है, 2021, तो ऐसे ही 1193 में, लगभग 800-900 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया, परंतु जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने इसको बनाना तो शुरू किया, वो इसके आधार का, मानो यही एरिया जो है इसके कुछ ही हिस्से को बनवा पाया, ठीक है। उसके उत्तराधिकारी जो उसके बाद जो राजा हुआ, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा हुआ था इल्तुतमिश, उसने लाल बलुआ पत्थर द्वारा, क्योंकि ये लाल पत्थर की चमकती हुई एक इमारत है, लाल बलुआ पत्थर क्या लगा हुआ है इसमें, लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। तो मानो एक तो उसने बेस बनवा ही दिया था और उसने 3 मंजिलों का इसमें जो है निर्माण करवाया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब बाकी 2 रह गई। जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर व बलुआ पत्थरों से करवाया गया। तो जो लास्ट की 2 हैं, सबसे ऊपर वाली जो 2 हैं, वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 73 मीटर। तो देखिए, इस पिक्चर से अब हमें क्या याद रखना है। सबसे पहले तो ये क्या है, कुतुब मीनार। किसने शुरू करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया। कब करवाया, 1193 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, केवल इसके आधार को, यानी कि जो ज़मीन, एक तरह से जिसको हम नींव बोल देते हैं, उसका निर्माण करवाया। फिर उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो उसके बाद उसका जिसने शासन संभाला दिल्ली सल्तनत का, या जो दिल्ली के सिंहासन पर जो बैठा इल्तुतमिश, उसने इसकी 3 मंजिलें 1 2 एंड 3। तो आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो उसने आधार बनवाया, इल्तुतमिश ने इसका क्या किया, 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जो अंतिम लास्ट की 2 जो मंजिल थी उनका निर्माण करवाया। ये आपको अपनी नोटबुक में पूरा लिखना है, ठीक है। सभी बच्चों को लिखना है कुतुब मीनार ऐसे ही हेडिंग डाल करके। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 73 मीटर। मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि वो पहले समझें, केवल ये ना सोचें कि हमें तो बस वर्कशीट के आंसर सॉल्यूशन करने हैं,
अगर आप समझेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से लंबे समय तक याद भी रहेंगी। अगली देखिए, अगली जो पिक्चर दी गई है वो क्या है, लाल किला। और फिर मेरा मानना है कि लगभग 90% बच्चे दिल्ली के इस जगह पर गए होंगे, उन्होंने लाल किला ज़रूर देखा होगा। तो देखिए लाल किला, इसका निर्माण 1639 से 1648 अप्रैल के मध्य मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया। तो अगर कोई कहे, आपसे पूछे कि भाई दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। और शाहजहां ने एक और फेमस चीज़ बनवाई है आगरा में, उसका क्या नाम है, ताजमहल। ताजमहल भी शाहजहां ने आगरा में बनवाया। तो ये याद रखना है कि लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां ने, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। क्योंकि शाहजहां के समय में जो राजधानी थी वो थी आगरा। जैसे मानो आज क्या है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली, तो ऐसे ही शाहजहां के समय में आगरा थी। पर उसने क्या किया, वो दिल्ली अपनी राजधानी जब बनाई तब इसको लाल किले को बनवाया। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया। यमुना नदी इसके पास से जाती है और वहीं इसने लाल बलुआ पत्थर की सहायता से इसको बनाया। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। यानी कि इसको बनाने की, जो लाल किले को बनाने के लिए जो डिज़ाइन बनाई गई वो किसने दी, अहमद लाहौरी ने। ठीक है, जो डिज़ाइन जो दिया था वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको ये भी पैराग्राफ अपनी नोटबुक में लिखना है। सबसे ऊपर लाल किला, इसी तरह से आपको हेडिंग लिखनी है और फिर जितना भी ये लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। अब आते हैं, दिल्ली में स्थित एक और पिक्चर हमें दी गई है जो कि इंडिया गेट है। ये इंडिया गेट है और यहाँ भी बच्चे गए होंगे। यह एक युद्ध स्मारक है। युद्ध मतलब जितने भी युद्ध हुए हैं भारत के अन्य देशों से, तो उनकी याद में इस स्मारक को बनाया गया, इस गेट को बनाया गया है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। यानी कि 1914 से 1921 के बीच में इसको बनवाया गया। और जब पूरे जो विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर जो भारत से जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में इसका निर्माण करवाया गया। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। लॉर्ड इरविन जो है, उन्होंने 12 फरवरी 1931 को इसका क्या किया, उद्घाटन किया। क्योंकि लॉर्ड इरविन जब क्या थे, भारत के गवर्नर थे। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। और यहाँ पर 1971 से अमर जवान ज्योति भी स्थापित की गई है, जो लगातार एक लौ है, वो जलती रहती है और जो वो उन सभी सैनिकों की याद में प्रज्वलित रहती है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैसेज तीनों ही आपको समझ में आए होंगे, तीनों ही आपको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखने हैं। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से चीज़ों को आप करना चाहते हैं, आपका जो भी टीचर है, आपके जो भी टीचर हैं, वो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक बने, सफल हों, अपने जीवन को सुधारें। तो प्रश्न जो पहला है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आप ये लिखिए। किसका पूछा है, 1 मिनट, लाल किले का। तो लाल किले का जो है आप यहाँ से पूरा ही बेशक से इसका आंसर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन। अमर ज्योति जवान ज्योति के महत्व का जो वर्णन है वो ये लिखा हुआ है। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों की याद में प्रज्वलित रहती है। और तीसरा जो क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री ये रही लाल बलुआ पत्थर। और
लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। यानी कि जब ये कोरोना वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा, सभी सेफ होंगे, तो आप किस जगह जाना पसंद करेंगे, उस जगह का नाम लिख दीजिए। मानो आप इंडिया गेट जाना चाहते हैं, इंडिया गेट लिख सकते हैं, लाल किला लिख सकते हैं, या कुतुब मीनार लिख सकते हैं, या इसके अलावा जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वो आंसर आपके 4th क्वेश्चन का आंसर होगा। मानो जैसे कि अब आप कहीं ताजमहल जाना चाहते हो तो ताजमहल भी लिख सकते हो, क्योंकि ताजमहल बेशक से दिल्ली से बाहर है, तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स वॉच करें, उससे आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक वीडियोज़, शेयर देम एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल आई स्टडी।